नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साग के विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग लाभ तथा हानि में डिस्काउंट वाले सवाल देखने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये सवाल, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने ये सवाल गलत किया। इतना सिंपल सवाल और आप लोग इसे गलत कर रहे हो। चलिए देखते हैं। अच्छा, टेलीग्राम पे जो सवाल अपलोड करता हूं वहां जिस सवाल पर रेस्पॉन्स सबसे खराब रहता है मैं वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है। विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, ठीक है। किसे 3 गुना कर रहे हैं? विक्रय मूल्य को। तो बेस भी किसे मानेंगे? विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को, ठीक है। या तो आप x मान लो या 100 मान लो। तो मान लेते हैं यहां पर विक्रय मूल्य कितना। अच्छा, ये सवाल आपका 2019 का आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो यहां पर माना विक्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। इसको हमने 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ये कितना हो गया? 300 रुपए। ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य, ठीक। इस केस में लाभ कितना हो रहा है? पुराने वाले लाभ का 5 गुना। तो मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य कितना, माना क्रय कितना, सीपी। तो पहले कितना लाभ हुआ होगा? पहले कितना लाभ हुआ होगा कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे तो लाभ निकालेंगे, पुराना वाला लाभ। अब नया वाला लाभ देखो, ये वाला लाभ कैसे निकालेंगे? नया वाला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय तो चेंज नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला लाभ जो है पुराने वाले लाभ का कितने गुना है? 5 गुना। हो गया सवाल, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 500 माइनस 5 CP इज इक्वल टू 300 माइनस CP। ये 5 CP उधर जाएगा, 300 इधर आएगा तो इधर बचेगा 200, उधर होगा 4 CP और ये 4 से कटेगा तो CP कितना आ गया? 50 रुपीज। अब आप बताइए, आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में बेच दी, लाभ कितने का हुआ? 50 का। तो लाभ भी कितना होगा यहां पर? लाभ या प्रॉफिट, ये भी कितने का? 50 का। और आप प्रॉफिट परसेंट निकालो, लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ बटे क्रय, लाभ भी 50, क्रय भी 50, मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्लियरली कितना आ गया? 100%, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, अब हम सीधे आते हैं डिस्काउंट वाले सवालों पर। चलिए अगला सवाल देखिए। एन आर्टिकल कॉस्टिंग 110 रुपीज वॉज सोल्ड फॉर 104.5 रुपीज, हाउ मच डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड? 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104 रुपए 50 पैसे में बेची गई, कितनी छूट दी गई? ये आपका सवाल है, 2019 में आया हुआ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। MRP कितना? 110 रुपए। विक्रय मूल्य कितना? 104 रुपए 50 पैसे, ठीक है। ये तो डाउट नहीं सर, 5 लिखा 50 पैसे कैसे हो गए? यहां पर 0 हिडन है, ठीक है, अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो ये देखो कितना बचेगा, 50 और ये आएगा आपका 9 में से 4 गए 5 रुपए 50 पैसे। छूट कितने की मिली हमें? 5 रुपए 50 पैसे। और छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? छूट प्रतिशत हम लोग पहली क्लास में फॉर्मूले देख चुके हैं इसके, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में। तो छूट बटे MRP, छूट बटे MRP कितनी है? 110 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये डेसिमल से ये बिंदी गई, ये बिंदी से ये बिंदी गई, 55 बटे 11 कितना आएगा? 5%। चलिए क्लियर है? कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए।
ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक व्यापारी कपड़ों के मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, सवाल बिल्कुल आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कपड़ों के व्यापारी ऐसा ही करते हैं, कपड़े कहीं से लेके आएंगे सस्ते, कोलकाता दिल्ली से, उसके बाद उसको हाई कर देते हैं रेट और फिर थोड़ी बहुत छूट दे देते हैं। ठीक है, तो ये सवाल फिर से कई तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सवाल करने के उतने ही तरीके होते हैं जितने ब्रेन उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 मेथड देखेंगे। सबसे पहले सक्सेसिव मेथड 1, सक्सेसिव। यहां पर सक्सेसिव फॉर्मूला आसान तभी होता है, मैं बोल रहा हूं आसान तभी होता है, लगेगा हर केस में आसान तभी होता है जब हमको एक तो मूल्य वृद्धि दी हो कि सीपी से इतने प्रतिशत बढ़ाकर एमआरपी कर दिया गया, क्रय मूल्य से इतने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य कर दिया गया, एक ये दिया हो और दूसरा छूट दी हो। इन दोनों डेटा में आप सक्सेसिव लगा दो, आंसर आ गया। तो यहां से जो भी रिजल्टेंट आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस ये क्या आएगा? मूल्य वृद्धि माइनस छूट और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस मूल्य वृद्धि गुणा छूट बटे 100। ये सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो मूल्य वृद्धि कितने की? 20 की। छूट कितने की है? 10 की। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, अच्छा मूल्य वृद्धि प्लस में लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बढ़ा रहे हैं, है ना। छूट लेंगे माइनस में, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी आप लाभ हानि के सवाल लगाएंगे खुद को दुकानदार की जगह रख के देखिए। अगर दुकानदार को लाभ तो आपको लाभ, दुकानदार को हानि तो आपको हानि। अगर दुकानदार मूल्य बढ़ाएगा मतलब दुकानदार को लाभ, यानी ये प्लस, और दुकानदार छूट देगा मतलब हानि मतलब माइनस। ठीक है, चलिए तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। 20 में से 10 गया 10 बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? -2। 10 में से 2 गया कितना? 8%। कैसा? प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस क्या बता रहा है? लाभ। प्लस बता रहा है हमें लाभ। कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट वाला। चलिए अगला टाइप देखते हैं, नहीं सॉरी, अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 है चेन रूल टाइप कुछ भी। तो जैसे हम मूल्य वृद्धि किस पे कर रहे हैं? क्रय मूल्य पर। एक व्यापारी कपड़ों के मूल्य 20% बढ़ाकर, तो जो भी उसने खरीदा है जिस रेट पर उसी रेट पर बढ़ाएगा ना, तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ा दिया? 20 की वृद्धि कर दी, यानी कितना हो गया? 120%। और बेचते समय 10% की छूट लगा दी। अच्छा, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है अब ये एमआरपी है। क्या है? एमआरपी। क्योंकि हमने क्रय पर 20% की वृद्धि कर दी तो अब ये एमआरपी की तरह ट्रीट होगा। और छूट हम किस पे लगाएंगे? एमआरपी पे। तो आप इस पर 10% की छूट लगा दो, 90/100 कर दो। एमआरपी पे जब छूट अप्लाई करते हैं वो क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। दूसरा आपको यहां पर क्या करना है कि अपॉन में 100 को सेफ रखना है, इसे काटना नहीं है। ठीक है, 0 से 0 काट दो, कट गया। 12 निम्मा 100, 12 निम्मा 108। सीपी का 108/100। ये 100 से कितना अधिक है? 8, मतलब 8% लाभ। अगर कम होता तो उतनी ही हानि होती। ठीक है, अब तीसरा मेथड देखिए, एवरग्रीन मेथड। कोई भी सवाल हो, डिस्काउंट का कोई भी सवाल हो, इस मेथड से हो ही जाएगा। मेथड 3 है हमारा रेशियो मेथड। ठीक है, एक व्यापारी कपड़ों के मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। बढ़ाकर किससे? क्रय से। जो मूल्य वृद्धि होगी वो क्रय के सापेक्ष होगी। 20% की फ्रैक्शन क्या बनी? 1/5।
तो क्रय से बढ़ाकर मूल्य वृद्धि करेंगे। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हमने 5 में खरीदा और उस पर कितने की वृद्धि कर देंगे, 1 की, तो एमआरपी कितनी हो गई, 6। 5 में खरीदा, 1 की वृद्धि कर दी, तो एमआरपी हमने कितने की कर दी, 6 की। अब बोल रहा है 10% छूट, 10% छूट, इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, 1/10। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है। छूट, ये तो डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो अगर एमआरपी 10 है, कितना, 10, तो उस पर 1 की छूट दे देंगे। अगर एमआरपी 10 है तो उस पर 1 की छूट दे देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 9। ठीक है, अब ये बन गया रेशियो। कंबाइंड रेशियो बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक कब्जा मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोनों मेथड, नहीं कब्जा मेथड देखते हैं। 6 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, 6 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, कौन कब्जा करेगा, 6। और 10 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, कौन कब्जा करेगा, 10। ठीक, ये कब्जा मेथड। अब क्या है, ये 3 कॉलम बन गए हमारे पास, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तीनों कॉलम में जो भी कॉमन होता है हम कॉमन लेके काट देते हैं। ठीक है, जैसे यहां 5, ये रहा 5, इस कॉलम में यहां पर 5 है, 5 दूनी 10, लेकिन इस कॉलम में कहीं पर भी 5 नहीं है, तो 5 नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3, 3 यहां पर है, यहां भी है, 3 यहां पर है, लेकिन इस कॉलम में 3 नहीं है, लेकिन 2 हर कॉलम में है, तो 2 से काट दो, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 पंचे 10। या फिर हम पहले सभी का गुणा कर लें, उसके बाद भी काट सकते हैं। ठीक है, 5 25, 10 तिये 30 और 9 तिये 27। तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया कि हमने वस्तु खरीदी कितने की, 25 रुपए की, उस पर एमआरपी कितने की लगा दी, 30 रुपए की, और बेच कितने में दिया, 27 में। 25 में खरीदी, 30 रुपए की एमआरपी लगा दी और डिस्काउंट देकर 27 में बेच दिया। हमें कितने का लाभ हुआ, 2 यूनिट का। तो लाभ बटे क्रय मल्टीप्लाइड बाई 100%, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर है जी। तीसरा मेथड भी, तीसरा मेथड आपको अभी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ सवाल प्रॉपर इसी मेथड से ही होंगे। डिस्काउंट के कुछ सवाल बिना इस मेथड के हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मेथड भी जरूरी है। तो देखते हैं इसी क्रम में अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? A shopkeeper sells an shirt for 7% discount. If he had offered 9% discount, then he would have gained 15 rupees less. Find the MRP of shirt. ठीक है, अच्छा ये सवाल देखने से आपका मतलब सवाल तो आपका डिस्काउंट का है ही, लेकिन यहां पर इसे हम बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। एक चीज समझ लीजिए, जब हम केवल लाभ या हानि का सवाल देखते हैं तो वहां पर यूनिटरी मेथड लगाते समय जो 100% रिप्रेजेंट करता है वो कॉस्ट प्राइस को करेगा। जब सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि का सवाल हो, डिस्काउंट ना दिया हो, तो 100% क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब एमआरपी डिस्काउंट का सवाल हो तो 100% रिप्रेजेंट करेगा एमआरपी। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये सवाल डिस्काउंट का है, तो यहां पर 100% क्या होगा, एमआरपी। अब देखो, बस हो गया सवाल। जब हमने 7% डिस्काउंट दिया और जब हमने 9% डिस्काउंट दिया, दोनों ही डिस्काउंट में परसेंटेज में गैप कितने का है, 2% का। लेकिन रुपए में गैप कितने का है, 15 रुपए का। ठीक है, हो गया सवाल। 2% 15 है तो 1% 7.5।
अगर 1% 7.5 रुपए है तो 100% कितना होगा बताइए? 750। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए। किसी पुस्तक को उसके प्रिंट रेट पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय तथा प्रिंट रेट का अनुपात क्या है? ये चीज बड़े ध्यान देने वाली बात है। पुस्तक के क्रय तथा प्रिंट रेट, जब भी हमसे रेशियो पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है, तो ये चीज बड़े ध्यान देने वाली बात है कि पहले कौन सा पद पूछा गया है। जो पद पहले पूछा गया है हम आंसर में वही पद पहले रखेंगे। ठीक है। On selling a book at a discount of 10% of print rate, a shopkeeper gets a profit of 12%. Find the ratio of CP is to MRP. CP is to MRP. ओके, चलिए ठीक है। मेथड 1, यहां पर सबसे इजी मेथड यही है, इसीलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अदरवाइज इसको 3-4 मेथड से देखते भी। किसी पुस्तक को प्रिंट रेट पर 10% बट्टा। अच्छा, एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर अगर हम बट्टा अप्लाई कर देंगे, बट्टा घटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। बिल्कुल सही। और अगर क्रय मूल्य में लाभ ऐड कर देंगे तब भी क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। यानी दोनों ही केस में क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। विक्रय बराबर विक्रय। या तो आप क्रय मूल्य में लाभ ऐड कर दो, 12% लाभ ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 112%। या फिर एमआरपी में से 10% बट्टा घटा दो, कितना बचेगा? 90%। लो जी, हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं। हमें निकालना है क्रय अनुपात एमआरपी, सीपी बटे एमआरपी। परसेंट से परसेंट काट दो, सीपी बटे एमआरपी इज इक्वल टू 90 बटे 112, 2 से काट दिया, 45:56। कितना आ गया? सीपी अनुपात एमआरपी बराबर 45:56। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये दे रखा है 56:45, जबकि हमसे पूछा गया है सीपी इज टू एमआरपी, तो हमें निकालना है 45:56। क्लियर है जी? ठीक। अगला सवाल देखिए। नहीं, इसी को मेथड 2 से देखिए। ठीक है, यही सवाल मेथड 2 से देखेंगे। ठीक है, तो मेथड 2 से देखते हैं। रेशियो मेथड, मेथड 2 हमारा रेशियो मेथड। पहले हमें क्या दे रखा है? 10% बट्टा। इसका एक्सरे कीजिए। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज में हमने एक्सरे करना पड़ा था। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा होगा। प्रतिशत के बाद क्या लिखा है? बट्टा। डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है 12% लाभ। 12% लाभ, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 12/100 कीजिए, 4 से काट दो, 4 तिये 12, 25 चौके 100। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है, मतलब 3 तो हो रहा है हमको प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पर। ठीक है, अब देखो, चाहे एमआरपी पे डिस्काउंट लगा दो, चाहे सीपी में लाभ जोड़ दो, दोनों ही केस में क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। तो आप ऐसे विक्रय मूल्य को ऐसे सेट कर दो, ये सीपी के पास भी रहे, सीपी के पास भी रहे और एमआरपी के पास भी रहे। अगर हमने 25 में 3 लाभ ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य 28। या फिर हमने 10 में से 1 का डिस्काउंट लगा दिया, ये कितना आ गया? 9, तब भी क्या बन गया? ये विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बस हो गया जी सवाल। क्या करना है? कब्जा मेथड लगा दो। 28 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, 28 आएगा,
9 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है 9 आएगा। हमें चाहिए था सीपी इज टू एमआरपी, सीपी आ गया 25 गुणा 9, एमआरपी कितना आ गया 28 गुणा 10, कट रहा है ये 5 दूनी 10, ये 55 25 और ये 5 दूनी 10, तो ये आ गया 45 अनुपात 28 दूनी 56। ठीक है, सीपी इज टू एमआरपी कितना आ गया 45 अनुपात 56। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा? ठीक है, फिर से ये सवाल भी कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हम इसे देखेंगे सबसे इजीएस्ट अप्रोच से। ठीक है, चलिए, अगर दुकानदार एमआरपी पर अंकित मूल्य पर बट्टा अप्लाई कर दे, बट्टा ऑफर कर दे, तो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। एमआरपी में से बट्टा घटा दें, क्या बनेगा? विक्रय। दूसरा, क्रय मूल्य में लाभ ऐड कर दें, तब भी क्या बनेगा? तब भी विक्रय बनेगा। तो फिर से विक्रय को विक्रय के बराबर कर देंगे, एसपी बराबर है एसपी। तो पहली बार कैसे बराबर करेंगे? अगर अंकित मूल्य में हम डिस्काउंट अप्लाई कर दें। अंकित मूल्य कितना? एमआरपी कितना? 280, डिस्काउंट कितना? 10%, अप्लाई कर दो तो कितना बचेगा? 90%। ठीक है, अब ये क्या बन गया? विक्रय। दूसरा विक्रय कैसे बनाएंगे? क्रय में लाभ ऐड करके। अच्छा, क्रय हमको दिया तो है नहीं, मान लिया क्रय मूल्य बराबर सीपी और लाभ कितना है? 26%। 26 का 126 अप्लाई कर दो, परसेंट से परसेंट काट दो और काटते हैं 14 निम्मा 126 और 14 दूनी 28, ये 14 दूनी 28, जीरो यहां से जीरो यहां से, सीपी बराबर कितना आ गया? 200 रुपए। चलिए, ये सवाल भी क्लियर है जी। ठीक है, सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी 10% लाभ कमाए? ठीक है, चलिए, अच्छा, ये सवाल भी दो तरीके से देखते हैं। अगर हम एमआरपी पर 20% बट्टा लगा दें, मतलब एमआरपी से 20% बट्टा घटा दें, तो क्या बचेगा? सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य में 10% लाभ ऐड कर दें तो क्या बनेगा? तब भी सेलिंग प्राइस। तो एसपी बराबर एसपी, एमआरपी में 20% बट्टा घटा दो, कितना बचेगा? 80%। और सीपी में 10% लाभ ऐड कर दो तो भी क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, रेशियो बनाया, अनुपात बनाया, एमआरपी बटे सीपी बराबर 11/8। 8 का पक्षांतरण करेंगे तो 11/8। सीपी कितना था? 8, यानी क्रय मूल्य कितना था? 8, लेकिन एमआरपी कितना है? 11। हमने कितने की मूल्य वृद्धि की? 3 की। 3 की मूल्य वृद्धि की किस पे? क्रय पर। तो यही तो हमसे पूछा है कि कितनी की, क्रय से कितना अधिक, क्रय से कितना अधिक किया? 3। प्रतिशत में कितना? प्रतिशत मूल्य वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कितने की? 3 की। किसके सापेक्ष? 8 के सापेक्ष। 3/8 और 3/8 की वैल्यू कितनी आएगी? 37.5। ठीक है, क्लियर है जी। मेथड 2 देखिए। 20% बट्टा और 10% लाभ। 20% की बट्टा की फ्रैक्शन क्या बनी? 1/5। 10% लाभ का 1/10। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है। प्रतिशत के बाद क्या लिखा है? बट्टा, यानी 1 तो हो गया हमारा बट्टा। बट्टा किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर। अब यहां देखिए 10% लाभ, अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है। प्रतिशत के बाद क्या लिखा है? लाभ। तो ये तो हो गया हमारा
लाभ, लाभ किस पर दिया जाता है? क्रय मूल्य पर। अच्छा, दोनों ही चीजें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? विक्रय मूल्य के साथ। तो हमें विक्रय मूल्य को ऐसे सेट करना है कि वो क्रय के पास भी रहे और एमआरपी के पास भी रहे। अगर क्रय 10 रुपए है और हम उसमें 1 का लाभ ऐड कर दें तो विक्रय कितना बन गया? 11। अगर एमआरपी 5 है और हम उसमें 1 का डिस्काउंट लगा दें तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया? 4। अच्छा, यहां पर सेलिंग प्राइस 11 है, यहां पर 4 है। अब एक ही चीज के दो सेलिंग प्राइस तो हो नहीं सकते, तो दोनों को करते हैं सेम। मेथड हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक कब्जा मेथड, एक एलसीएम मेथड। तो कब्जा मेथड के हिसाब से देखो, 11 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, कौन आएगा? 11। 4 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, कौन आएगा? 4। तो ये 10 चौके 40, ये 11 चौके 44 और 11 पंचे 55। अब सीपी से कितनी मूल्य वृद्धि हुई है? एमआरपी पे निकाल दो। 40 था, 55 कर दिया, वृद्धि कितने की कर दी? 15 की। 15 की किसके सापेक्ष? क्रय के सापेक्ष। तो बटे में कौन आएगा? क्रय, मल्टीप्लाइड बाई 100%। काटना इसको 5 से, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40, 3/8 और 3/8 की वैल्यू 37 सही, 1/2%। अगर वैल्यू अब तक याद नहीं हुई है, क्लास 1 पे जाइए, वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करो, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग रेशियो मेथड से देखेंगे। 25% बट्टा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे कैसे डिकोड करते हैं। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है। ये तो हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? एमआरपी पर, ठीक है। फिर हमें दे रखा है 30% लाभ। 30% लाभ, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/10। अगर हम 30/100 करेंगे कट्टा पीटी करके, 3/10। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के बाद लिखा है। मतलब हमें 3 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर? 10 रुपए पर। तो 10 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब हमें ऐसे डेटा सेट करना है कि सेलिंग प्राइस दोनों के आसपास रहे, ठीक है। चलिए, हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, 3 रुपए का लाभ लेके बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 13। यहां पर देखिए, हमने कोई चीज की एमआरपी 4 रुपए रखी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेची? 3 रुपए में। अब एक ही चीज का सेलिंग प्राइस एक जगह 13 है, एक जगह 3 है, 3 के 13 हो गए। तो क्या करेंगे? दोनों को सेम करेंगे। किस मेथड से? कब्जा मेथड से। 13 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, कौन आएगा? 13। 3 के बगल में प्लॉट खाली पड़ा है, कौन आएगा? 3। तो ये हो गया 30:39:52। अब हमसे देखो क्या दिया डेटा, अगर उसका लाभ 90 हो तो बट्टा ज्ञात करो। यूनिट में लाभ कितना है? यूनिट में लाभ निकालो। 30 में खरीदा, 39 में बेचा, तो यूनिट में लाभ कितना आ गया? 9 यूनिट। लेकिन रुपए में कितना है? 90 रुपए। तो ये आ गया 1 यूनिट बराबर 10 रुपए। अब हमसे पूछा था बट्टा, 52 रुपए एमआरपी थी और हमने 39 में बेच दी। 52 रुपए एमआरपी थी, 39 में बेच दी। यूनिट में बट्टा कितने का है? 13 यूनिट का। तो यहां से देखिए, 1 यूनिट 10 रुपए है, तो 13 यूनिट कितना आएगा? 130 रुपए। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको सभी को ये क्लियर होगा। 130 रुपीज। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तो बिल्कुल अपने अंतिम टाइप के सवाल पर आते हैं। हमने देखा है, जैसे ये डिटॉल वाला देखिए, यहां पर 3 साबुन पर 1 साबुन फ्री है, ठीक है ना। जैसे डिटॉल के साबुन में 3 साबुन पर 1 साबुन फ्री है,
तो यहां पर छूट प्रतिशत कितना होगा? बाई 3 गेट 1 फ्री। What is the percent of discount being offered here? छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सीधा फंडा है फ्री वस्तु की संख्या बटे टोटल वस्तु, फ्री वस्तु की संख्या बटे टोटल वस्तु। इतना सा फॉर्मूला हो गया सवाल। तो यहां पर फ्री कितना मिल रहा है? 1। कितने साबुन फ्री मिल रहा है यहां पर? 1। टोटल साबुन कितने हैं? 3 ये और 1 ये, टोटल कितने हो गए? 4। और 1/4 का प्रतिशत मान 25 हो गया जी। कर लोगे इस टाइप के सवाल? जैसे बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री लिखा होता तो कितना होता? 2/5, और 2/5 का मान कितना हो जाता? 40, है ना। जैसे कहीं पर लिखा होता बाई 3 गेट 2 फ्री, तो फ्री बटे टोटल, टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5, और 2/5 का मान 40%। आई होप आप इस टाइप के सवाल कर लोगे। आगे आप देखते रहना, जैसे मॉल वगैरह में ऑफर आते हैं ना, एक जीन्स के साथ एक जीन्स फ्री, तो वहां पर कितना % डिस्काउंट हुआ, आप कैलकुलेट करते रहना जहां भी जाओ, ठीक है। चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।